हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और आप सब लोग स्वस्थ होंगे। आप सब लोगों का एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयागीगणी में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग जीएस से संबंधित कुछ एमसीक्यू कर रहे हैं, जिनमें कि विषयवार और चैप्टर वाइज लगभग 25 से 50 प्रश्नों की श्रृंखला करेंगे। तो शुरू करें इससे पहले आज की जानकारी दे देता हूं कि आज हम प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रश्न कर रहे हैं, प्रश्नावली कर रहे हैं। हम इससे पहले एक इसी से संबंधित श्रृंखला कर चुके हैं, जिसमें कि सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में बात की गई थी। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में है। तो गद्य और पद्य में दोनों है, वो ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है या अथर्ववेद है। गद्य और पद्य दोनों में है, तो कौन सा है। यजुर्वेद जो है वो गद्य और पद्य दोनों में है। पुराणों में सबसे प्राचीन व प्रामाणिक पुराण कौन सा माना जाता है, यानी सबसे प्राचीन और वो प्रामाणिक भी हो। वायु पुराण, विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण और गरुड़ पुराण। आप लोगों को लगभग मिलेगा, यानी कि 4 से 5 सेकंड, 10 सेकंड, उसमें आप लोग अपना उत्तर करिए, फिर मिलाइए कितने सही हैं। तो उत्तर है मत्स्य पुराण। निम्नलिखित में से इतिहास का पिता किसे कहा जाता है। हिकेटियास, अरस्तु, मेगास्थनीस या हेरोडोटस। तो किसे कहा जाता है, तो हेरोडोटस को कहा जाता है। भारत में आने वाला पहला चीनी यात्री कौन था। फायान, संयुगन, वेनसांग या ईत्सिंग। तो भारत में आने वाला पहला चीनी यात्री कौन था, फायान था। इसके बाद आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं किसके शासनकाल में आया था। अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। एपिग्राफी, जियोग्राफी, स्टेनोग्राफी या वेबिलोग्राफी। तो जो एपिग्राफी है वो क्या होता है, अभिलेखों का अध्ययन होता है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अभिलेख में मिलता है। तो भारतवर्ष का अभिलेख कहाँ पर मिलता है, नासिक अभिलेख में, मंदसौर अभिलेख में, हाथी गुम्फा अभिलेख में या ऐहोले अभिलेख में। तो कहाँ पर मिलता है, हाथी गुम्फा अभिलेख में भारतवर्ष का सबसे पहले उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण पत्तन बंदरगाह है वो था। ठीक है, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, धौलावीरा या लोथल। तो आप लोग जानते हैं कौन सा होगा, लोथल होगा। तक्षशिला निम्न में से किस महाजनपद की राजधानी थी। गांधार, अंग, अस्मक या कौशल। तो तक्षशिला इनमें से किसकी राजधानी थी, तो गांधार की राजधानी थी। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए हैं। तो गौतम बुद्ध ने हिंदी में, प्राकृत में, संस्कृत में या पाली भाषा में। तो इन्होंने किस में दिए हैं, पाली भाषा में इन्होंने अपने उपदेश दिए हैं। जेंदावस्था नामक धार्मिक ग्रंथ, यानी जेंदावस्था एक धार्मिक ग्रंथ है, किस धर्म से संबंधित है, इस्लाम से, ईसाई से, सनातन से या पारसी से। तो इस्लाम से आप जानते हैं क्या, कुरान मजीद, ठीक है, या कुरान पाक। ईसाई में आप लोग जानते हैं कि ईसाई यानी कि जो होते हैं, तो उनका जो धार्मिक ग्रंथ है, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, बाइबल। ठीक है, सनातन धर्म का वेद है। ठीक है, और अब बचा पारसी धर्म, तो उत्तर हो जाएगा डी, पारसी धर्म। चंद्रगुप्त मौर्य मगध की राजधानी पर कब आसीन हुआ। 322 ईसा पूर्व, 364 ईसा पूर्व, 268 ईसा पूर्व या 422 ईसा पूर्व। तो इसमें ये कब आसीन हुआ था, देखिए ये तो काफ़ी ज़्यादा हो गया और ये बहुत ज़्यादा हो गया और ये काफ़ी पुराना हो गया, तो यानी कि इसके बाद का काफ़ी है। ठीक है, तो अब आया आपका 322, 326 ईस्वी जानते हैं कि भारत में किसने, सिकंदर ने आक्रमण किया था। उसी के बाद चंद्रगुप्त मौर्य भारत की राजधानी के नहीं जो है ना, मौर्य मगध की राजधानी पर बैठे, तो 322 ईसा पूर्व में।
भरोत स्तूप का निर्माण किस प्राचीन शासक ने करवाया था? पुष्यमिशुंग, देवभूति, सुशर्मा या वासुदेव ने? तो इसे करवाया था, भरोत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था। कलिंग शासक खारवेल किस धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, पारसी धर्म या हिंदू धर्म? ठीक है, तो ये ना तो पारसी था, न बौद्ध था, न हिंदू था। कौन था? जैन धर्मावलंबी था। भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का सही क्रम कौन सा है? पहले हिंद, फिर यूनानी, हिंदी यूनानी, शक, पहलव, कुषाण या कुषाण, शक, पहलव, हिंदी यूनानी या शक, कुषाण, हिंदी यूनानी, पहलव, पहलव, शक, कुषाण, हिंदी यूनानी? ठीक है, तो इनमें सबसे पहले कौन आए? हिंदी यूनानी, फिर शक, पहलव और सबसे अंत में कुषाण। तो उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ पर हुआ? राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र या कुंडग्राम? तो राजगीर में तो पहला हुआ था, ठीक है, और अंतिम कहाँ हुआ था? कुंडलभ्रन यानी कि कश्मीर में हुआ था। भगवान बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का निर्माण शैली आरंभ कब से हुआ? यानी किस वंश से हुआ? कुषाण वंश से, शुंग वंश से, मौर्य वंश से या गुप्त वंश से? ठीक है, तो किस वंश से शुरुआत हुआ है? कुषाण वंश से खड़ी हुई मूर्ति। संगम साहित्य में प्रसिद्ध तोल्कापियम क्या है? जैन ग्रंथ? बिल्कुल नहीं है। बौद्ध ग्रंथ? बिल्कुल नहीं है। तमिल नैतिक शिक्षा संबंधी ग्रंथ या तमिल व्याकरण? तो यहाँ पर ये क्या है? तमिल व्याकरण है। तोल्कापियम ये तमिल ब्राह्म यानी कि व्याकरण है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा सी। गुप्त वंश का संस्थापक माना जाता है किसे? चंद्रगुप्त, श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, कुमारगुप्त? तो गुप्त वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त को माना जाता है? नहीं। क्या चंद्रगुप्त प्रथम को? नहीं। कुमारगुप्त को? नहीं। कौन? श्रीगुप्त को माना जाता है। गुप्त काल में सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई कौन थी? देश, विषय, भुक्ति या ग्राम? ठीक है, तो ग्राम और भुक्ति और क्या चीज है आपका? इनमें से सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई की बात कर रहा है। ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई कौन सी थी? वो देश था। राष्ट्रकूट राजवंश की आरंभिक राजधानी कहाँ थी? राष्ट्रकूटों की शुरुआत में राजधानी वेंगी, वातापी, कल्याणी या मानखेत? तो इसमें जो उत्तर है वो क्या है? मानखेत। ये राष्ट्रकूटों के नहीं, वेंगी के चालुक्य, वातापी के चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य। तो चालुक्यों की राजधानी थी। इनमें यानी श्रेणी 1 से श्रेणी 2 को क्या करना है? मिलाना है, सूची 1 को 2 से। इनमें उपनाम दिया गया है अशोक, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय और स्कंदगुप्त। ठीक है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो है वो किसके नाम जाना जाता है? विक्रमादित्य के नाम से। अशोक प्रियदर्शन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो अब इसके बाद यानी आपके पास ये ऑप्शंस हैं, इनमें से आपको क्या कर सकते हैं? यानी कि मिला सकते हैं। तो पहले में कौन सा हो गया? 2 हो गया, ठीक, और फिर इसके बाद तीसरे में हो गया 4। तो इसमें 2 और तीसरे में 4 सिर्फ और सिर्फ एक जगह है। यदि आपको ये आता है तो आपका उत्तर हो जाएगा सी। चंद्रगुप्त को क्या कहा जाता था? परांतक कहा जाता था। स्कंदगुप्त को क्रमादित्य कहा जाता था। ठीक है, तो समुद्रगुप्त को परांतक, स्कंदगुप्त को क्रमांतक कहा जाता था। तो 2, 1, 4 और 3 हमारा उत्तर हो जाएगा। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? अब यहां पर हमें बताना है सुमेलित कौन सा नहीं है। तो लाइफ ऑफ फेंसांग हुई ली, द नेचुरल हिस्ट्री टालवी, विक्टोरिया फिलिपिकल, पंपेइगस ट्रोगस, द हिस्ट्रीज हेरोडोटस? तो इसमें जो सुमेलित नहीं है वो कौन सा है? द नेचुरल हिस्ट्री। ठीक है, ये टालमी की पुस्तक नहीं है। बरार पहाड़ी की गुफाओं के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है?
बरार पहाड़ी की कुल 4 गुफाएं हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है। 3 गुफाओं की दीवारों पर अशोक के लेख उत्कीर्ण हैं, ये भी सही है। यह अभिलेख उन गुफाओं के आजीविकाओं नहीं होना चाहिए, आजीविकों को समर्पित है होने का उल्लेख करते हैं। ठीक है, ये भी सही है। यह अभिलेख ईसा के 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के हैं, यही गलत है। पवित्र बौद्ध स्थलों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से, ठीक है, कथन सत्य है? बोध गया निरंजना नदी के तट पर स्थित है। कुशीनगर में गौतम बुद्ध को निर्माण की प्राप्ति हुई थी। ठीक, तो इसमें कौन सा सही है? तो बोध गया निरंजना नदी किनारे है जहां पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। कुशीनगर अथवा कसिया में महात्मा बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त किया, अर्थात 1 और 2 दोनों सही हैं। निम्नलिखित हड़प्पा स्थलों में से कौन सा युग में सुमेलित है? ठीक है, तो हड़प्पा स्थलों में कौन सा युग में सुमेलित है? मांडा बिहार में है, बिल्कुल नहीं। कालीबंगा, और जानते हैं आप लोग, राजस्थान में। तो यदि एक को भी सुमेलित करना है तो यही कालीबंगा कहाँ पर है? राजस्थान में। राखी गढ़ी उत्तर प्रदेश नहीं है। दया, ठीक है, दायमाबाद ये हरियाणा में नहीं। तो ये हमारे थे प्राचीन भारतीय इतिहास से संबंधित 25 क्वेश्चन। और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ में आप लोग बेल आइकन भी दबा सकते हैं, जिससे कि फिर यानी कोई वीडियो अपलोड हो या कोई सूचना हो तो उसकी सूचना, नोटिफिकेशन आप लोगों को प्राप्त हो सके। और अपने ग्रुप्स में शेयर कर सकते हैं, जिससे कि यदि और लोग हम लोगों से जुड़ना चाहते हैं हम लोगों के साथ, तो जुड़ करके अपनी तैयारी को और अच्छा बना सकते हैं। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपनी पढ़ाई का ध्यान दीजिए, और साथ ही साथ अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान रखिए। ओके, ऑल द बेस्ट।